किसी गांव में मीना नाम की एक लड़की रहती थी। कुछ समय बाद उसकी शादी संजय नाम के अच्छे पढ़े लिखे लड़के से तय हो जाती है। फिर एक दिन मीना शहर के ब्यूटी पार्लर में अपना शादी का मेकअप का ऑर्डर देती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसे एक औरत मिलती है। सुनो लड़की, मैं जानती हूँ बहुत जल्द तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हारे पास मेकअप करवाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैंने अभी एक नया ब्यूटी पार्लर खोला है। मैं तुम जैसी गरीब लड़कियों का मुफ्त में मेकअप करती हूँ। तुम अपने शादी वाले दिन मेरे यहाँ मेकअप करवाने आ जाना। ये रहा मेरा पता। इतना कहकर वो औरत मीना को अपने घर का पता देकर वहाँ से चली जाती है। इस औरत की बात सुनकर मीना और उसके माँ बाप को बहुत खुशी होती है। फिर कुछ दिनों बाद मीना की शादी का दिन आ जाता है। मेकअप करवाने उस औरत के दिए हुए पते पर पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचकर उसे बड़ा अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि उस औरत का घर बहुत ही डरावना था। साथ ही वहाँ बहुत सारी अजीब अजीब तरह की चीजें रखी हुई थी। तभी वो औरत मीना के पास आ जाती है और उसे कुर्सी पर बिठाकर उसका मेकअप करने लगती है। मीना के चेहरे पर क्रीम लगाने के बाद वो औरत पिंजरे में कैद तोते को बाहर निकालकर उसकी गर्दन काट देती है और उसका खून मीना के चेहरे पर लगाने लगती है। ये देखकर मीना चौंक जाती है। अरे आंटी, ये आप क्या कर रही हो? इस तोते का खून मेरे चेहरे पर क्यों लगा रही हो? ए देखो, तुम इस वक्त कुछ मत बोलो। मैं खास तरह का जादुई मेकअप तुम्हारे चेहरे पर लगा रही हूँ। इसे लगाने के बाद तुम हमेशा के लिए गोरी और खूबसूरत बन जाओगी। इतना कहकर वो औरत सारा खून निकालकर उसके चेहरे पर लगा देती है। इस तरह अजीब अजीब ढंग से वो औरत मीना का मेकअप कर देती है। मीना अपने आप को आईने में देखती है। अपनी खूबसूरती देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। मीना उस औरत का धन्यवाद कहकर अपने घर लौट जाती है। शाम को मीना की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन रात होते ही मीना अजीब तरह का बर्ताव करने लगती है। मीना का पति संजय जैसे ही कमरे में दाखिल होता है, तभी मीना संजय को पकड़कर रस्सियों से उसके हाथ पैर बांध देती है। इसके बाद मीना संजय के मुंह पर एक बड़ी सी पट्टी बांधकर उसे अपने कांधों पर उठा लेती है और घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर सीधा उस औरत के घर पहुंच जाती है। उस औरत के सामने पहुंचते ही मीना संजय को जमीन पर पटक देती है और बिना कुछ कहे वहां से अपने ससुराल लौट जाती है। मीना के जाते ही वो औरत एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। आज मुझे मेरा पहला शिकार मिल गया। इतना कहकर वो चुड़ैल मीना के पति को कुत्ते के रूप में बदल देती है और उसके गले में पट्टा पहनाकर उसे घर में बांध देती है। दूसरी तरफ अचानक संजय के गायब होने की वजह से उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। तभी गांव की एक औरत वहां आकर मीना के ससुराल वालों को बताती है कि रात को मीना संजय के हाथ पैर बांधकर उसे जबरदस्ती कहीं ले जा रही थी। इस औरत की बात सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और वो लोग मीना के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ लोग मीना पर डायन होने का इल्जाम भी लगा देते हैं। तभी लोग मीना को रस्सियों से बांधकर उसकी पिटाई करने लगते हैं। मीना लोगों के सामने गिड़गिड़ाकर विनती करने लगती है, लेकिन लोग उसकी एक नहीं सुनते। तभी वहाँ से गुजर रहा तांत्रिक ये सब कुछ देख लेता है। मीना पर नजर पड़ते ही वो समझ जाता है कि इस पर किसी चुड़ैल ने वशीकरण किया है। फिर तांत्रिक उसी वक्त अपने मंत्र की शक्ति से सारी सच्चाई का पता लगा लेता है। ठहर जाओ, तुम लोग इस मासूम लड़की को बेवजह परेशान कर रहे हो। इस पर एक चुड़ैल ने भूतिया वशीकरण किया है, जिसकी वजह से मजबूर होकर ये मासूम लड़कियां अपने पति को चुड़ैल के हवाले करके आ गई हैं। वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। वो इंसानों को कुत्ता बनाकर अपना गुलाम बना लेती है।
तांत्रिक जी, आप लगता है बहुत ही पहुंचे हुए हैं। आप ही मेरे बेटे को इस चुड़ैल से आजाद करा सकते हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर सीधा तांत्रिक उस चुड़ैल के घर पहुंच जाता है। तभी तांत्रिक देखता है कि कुत्ता बना संजय दुखी होकर रो रहा है। अपने मंत्र की शक्ति से वो उसे वापस इंसान बना देता है और उसे लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ओ देख चुड़ैल, तुझे मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस इस नौजवान को चुपचाप यहाँ से जाने दे। ये मेरा घर है, मेरी इजाजत के बिना एक चूंटी भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। अब मैं तुझे भी अपना गुलाम बना लूंगी। इतना कहकर चुड़ैल मंत्र पढ़ने लगती है। लेकिन तभी तांत्रिक अपनी जादुई लाल मिर्च चुड़ैल के मुंह में डाल देता है, जिस वजह से चुड़ैल के मुंह में आग लग जाती है और वो तड़पने लगती है। हाय मर गई तांत्रिक, हाय तूने मेरा मुंह जला दिया, हाय अरे कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते वो आग चुड़ैल के पूरे शरीर में फैल जाती है। थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। इसके बाद तांत्रिक संजय को सही सलामत उसके घर पहुंचा देता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद से मीना अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।